लोग ये कहते हैं ना कि हम फाउंडर है, मैंने लिखा ना वी आर फाउंडिंग मेंबर, तो फाउंडिंग मेंबर का ये बेनिफिट ही है। ये बेनिफिट और हमारे जो रीसेलर वगैरह है उनके पास भी आप देखेंगे, रीसेलर कोई रहेगा तो उनकी स्क्रीन पे भी सेम ओएस रहता है, सेम सब कुछ रहता है। लेकिन जो फाउंडर का जो एक वहाँ पे एक हमारा टैब है, टैब इन द सेंस आइकन है, उस पर जब क्लिक करते हैं वो है मेन आइकन। हाँ, वो डिफरेंट करता है हर किसी को। स्टार्टिंग से जब बोला जा रहा था कि सेम चीज रहेगी, सिर्फ फाउंडर के लिए एक अलग से वो रहेगा हमारा, और वो है हमारा मेन। तो हम जो फाउंडर हैं, तो हम फाउंडर को जो भी वट एवर कुछ भी बोनस जो भी रहेगा, हमें उसमें और तरीके बहुत तरीके, मैंने कहता हूँ बोला है कई बार कि बहुत तरीके के बोनस उसमें होने वाले हैं रैंडमली। जब कंपनी को कभी कभी कुछ प्रॉफिट अच्छा होता है, अच्छा अर्न करती है, तो कंपनी एक बोनस टाइप का कुछ और बांट देती है, एक्स्ट्रा बोनस। क्या बोनस है? एक्स्ट्रा बोनस, जो भी कुछ ऐसा जैसे दिवाली पे लोगों को बोलता है। तो ये सब चीजें फाउंडर के लिए होने वाली हैं। बस ये है कि आपको उसमें इंगेज रहना है, सारे वेबिनार अटेंड करने हैं, सारे इन द सेंस इंटरनेशनल तो करने ही करने हैं। बाकी आप जो भी जैसे ओ कनेक्ट में अभी फ्री ट्रायल है उसमें भी वो करना है। तो ये सब चीजें उसमें हमें ये करनी है उसमें। एक क्वेश्चन और बहुत आता है, हम लोग हर एवरीडे लेते हैं क्वेश्चन, और व्हाट्सएप पे भी कोई ना कोई रोज आ जाता है कि जीरो टीम के का क्या रहने वाला है। जीरो टीम के लिए काफी लोग वरिड हैं, क्योंकि वरिड भी इसलिए है क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं फटाफट से आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर जीरो टीम को बिल्कुल हटा दीजिए। एक चीज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जब हमारी कंपनी पिछले 5 साल पहले जब नींव रखी गई थी, तब लोगों ने सोचा था कि ये एक तरीके से एमएलएम काम करेगा, और एमएलएम की तरीके से ही जोड़ा। और बहुत सारे लोग पेंडिंग आईडी में भी लास्ट में भी जुड़े हैं, जिनको टाइम नहीं मिला अपने साथ किसी को भी ऐड करने का। तो डेफिनेटली जीरो टीम रही है। अब यहाँ पर जीरो टीम का बिल्कुल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, आप लोगों को भी पता है। और एक चीज आप लोगों को सबसे पहले दिमाग से ये टीम वर्ड निकालना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। यहाँ ये जो है एमएलएम जो फील्ड होती है, एमएलएम फील्ड में क्या होता है? एमएलएम फील्ड में होता है कि आप नीचे डाउन में लगाते जाइए, डाउन में परचेजिंग होगी, डाउन में जितना भी शॉपिंग होगी उससे आपका कमीशन बनेगा और आपका पे आउट बनता है। लेकिन अगर टीम नीचे से गायब हो जाती है तो आप वहां से टॉप पे से नीचे साथ साथ लुढ़क जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फाउंडर होंगे अभी भी ऐसे जो एमएलएम से जुड़े होंगे। मैंने एमएलएम कभी लाइफ में नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे पता है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे कंपनी में अगर मैं अकेली हूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे नीचे कोई नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है। हर प्रोडक्ट पे हमें कमीशन आने वाला है। हर हमारी एक इंडिविजुअल आईडी की अपनी एक वैल्यू है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कोई है या नहीं। हाँ, अगर किसी ने डायरेक्ट जोड़े हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को, 2 4 5 7 जनों को जिनको भी जोड़ दिया है, तो उन्होंने अगर जोड़ा है तो वो भी एक इंडिविजुअल आईडी है। उस पे वर्क होगा, उस पे पैकेज खरीदा जाएगा और उस पे कमीशन आएगा। तो आप उन्हें डेफिनेटली आपके लिंक के बाद वो जुड़े थे, आपके नाम के बाद वो जुड़े थे, तो आपको कंपनी उस मेहनत का थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा दे देगी। अदरवाइज इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीरो टीम है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपना ट्रैफिक देने वाली है और आपको आगे पूरा मौका मिलता है। जो लोगों ने अपने नीचे जोड़ा उन्होंने पहले काम किया, आप अब काम कर लीजिएगा। आप अपने रिलेटिव को या अपने फ्रेंड में से आपको कोई लगता है कि यस वो काम कर सकता है, कि इस मेंबर को ओ कनेक्ट की जरूरत है, आप ओ कनेक्ट भी दे सकते हैं। ओ ट्रैकर की जरूरत है तो ओ ट्रैकर दे सकते हैं। तो काम आप अब भी शुरू कर सकते हैं। बात वही रहेगी, 1 2 महीने 2 4 महीने का फर्क रहेगा, बाकी एक टाइम बाद सबका लेवल सेम हो जाएगा। तो इन सब चीजों से वरिड नहीं होना है, और जीरो टीम को दिमाग से रिमूव कर दीजिए। मैं और एक चीज और जो जैसे कि डिलन से ने बताया था इसके बारे में, कि अगर आपकी जीरो टीम वगैरह है तो नीचे उसमें आप टीम किसी की दिखाई नहीं देगी, हमें कोई मतलब नहीं, जो डायरेक्ट है सिर्फ वही दिखाई देंगे आपके। लेकिन नीचे जो क्या हो रहा है, कंपनी कहाँ से आ रही है, मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा है कि कंपनी क्या पे स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, कैसे किसी के नीचे जा रहा है हमें नहीं पता, वो हमें कभी लाइफ में पता भी नहीं होगा। और हमें जैसे कि सपोज कीजिए आपके नीचे 10 यूजर आपने ऐड किए और रीसेलर भी आपने 5 ऐड कर लिए, तो 15 हो गए आपके। तो वो डायरेक्ट में आपके 15 ही शो होंगे। और 15 का कमीशन काउंट करेंगे, सपोज करिए किसी का $10 है, $5 आ रहा है, $5 एग्जाम्पल, तो आपका 75 समथिंग डॉलर आएगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इतना आना चाहिए। लेकिन जो आपका जो वॉलेट होगा ना, वो आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब नीचे कुछ ना कुछ बहुत सी सारी चीजें हो रही हैं जो कंपनी के थ्रू होंगी ऑलरेडी। अब जैसे बहुत पहले हमें स्पिल ओवर कहा गया था कि स्पिल ओवर आएगा, ये आएगा,
अब वो किस तरीके से वो आएगा, कैसे आएगा, कंपनी किस तरीके से देगी, उसके बारे में अभी कुछ नहीं, और ना ही किसी को आगे पता होगा कि कैसे क्या होगा। बस आपका ये है कि आपका जो वॉलेट है वो ग्रीन 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 होता रहेगा। जो तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारी जीरो टीम है, ये टीम है, वो सब टीम छोड़ दिए, बस अपने वॉलेट पे ध्यान दीजिए, आपका वॉलेट में किस तरीके से आएगा वहां पे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से सर ने भी एक्सप्लेन किया था, तो इसी पे थोड़ा सा इसीलिए कहा थोड़ा बिलीव रखिए, और ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी टाइम की बात है, थोड़े टाइम बाद हमारे यहाँ पे सब कुछ आंखों के सामने आपके आने वाला है कि किस तरीके से होगा और कैसे होगा। सिंपली सर, क्या हर प्रोडक्ट का ट्रैफिक पैकेज अलग अलग होगा या सभी प्रोडक्ट का एक ही ट्रैफिक पैकेज होगा? नहीं, देखिए, हमारा पहले जो हमारा प्लान था कि हम एक पैकेज अलग भी रहेगा और बंडल भी रहेगा, ऐसे करके था कि हम शायद 150 से 250 समथिंग ऐसे कुछ बोला जा रहा था। लेकिन अभी जो हमारा प्रोडक्ट एक एक करके रिलीज हो रहा है, पहला प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारा ओ कनेक्ट आएगा। इस ओ कनेक्ट प्रोडक्ट का एक अलग पैकेज होगा, उसके बाद ओ ट्रैकर आएगा, उसके बाद फिर हमारा ओ डोमेन, ओ क्रिएट, वट एवर जो भी हमारे पेड प्रोडक्ट होंगे, जो भी आएंगे हमारे, उन सबका प्रोडक्ट वाइज ही रहेगा इसमें, क्योंकि अब प्रोडक्ट हमारे एक साथ में नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, और अलग अलग आने का रीजन देख ही रहे हैं। ओ कनेक्ट भी हमारे वन वन मंथ से ऊपर हमारी हम जो फाउंडर लोग उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिनकी टेस्टिंग शायद 1 वीक रह सकती है, 15 डेज रह सकती है, किसी की 6 मंथ भी रह सकती है। ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट है बहुत लंबा भी रह सकते हैं उसमें, क्योंकि एस सर से ये पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि इतना लंबा टेस्टिंग, तो ऐसा ने कहा कि नहीं, इतना लंबा हम नहीं कर सकते, हम 1-2 महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। तो लेकिन कुछ तो टेक टीम ने कहा कुछ उसको रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग करने की, तो उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी पैकेज आएंगे सिंपल अलग अलग पैकेज आएंगे सब उसके। अभी फिलहाल फिलहाल तो अब यही आ रहे हैं। इनका इन्हीं सर का क्वेश्चन है, बसंती सर का। सर, न्यू यूजर को ईमेल अपने फोन से बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी न्यू यूजर का फोन सही से काम नहीं करता है, इसलिए अपने फोन से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा। देखिए, फोन से कर रहे हैं या आप रजिस्ट्रेशन या इससे कर रहे हैं आप लैपटॉप से, कोई दिक्कत, बस आपका कनेक्शन जो है ना, इंटरनेट कनेक्शन वो थोड़ा सा स्पीड में रहे, नेटवर्क में रहे, उसके बाद ये सब सारे काम करना आपको कोई इशू नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना, आप लिफ्ट में जा रहे हैं, स्टेयर से जा रहे हैं, या फिर कहीं और कहीं जा रहे हैं, आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और पता लगा वो नेटवर्क वहां पे चला गया, तो वो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऑलरेडी कभी रजिस्टर्ड दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, इससे ऐसी चीजें हो सकती है। इसलिए प्रॉपर जहाँ नेटवर्क आ रहा हो वहां वहां पे रह के अगर रजिस्ट्रेशन वाला काम है तो वहां पे ये सब काम करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दीपक शर्मा सर का क्वेश्चन है कि मैम, अगर कोई फाउंडर प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता है तो क्या उसको इनकम मिलेगी? यस सर, बिल्कुल मिलेगी। वो आपकी मर्जी है कि आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप रीसेलर बनते हैं या नहीं बनते हैं। आपने अपना पैकेज ले लिया है, उसके बाद आपका ग्रीन हो गया वॉलेट, और उसके बाद कंपनी आपको जो भी है आपका ट्रैफिक देती है उससे कमीशन जनरेट होगा। या अगर आप कोई काम करते हैं, किसी को जोड़ते हैं और वो नीचे से कुछ परचेजिंग करता है तो उसका आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि जरूरत नहीं है कि आप कहीं पे प्रोडक्ट बेचे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड आप करता है। बट आ, आपको सेल नहीं करना है, मतलब आपके कैपेबिलिटी है तो आपके लिए वो एक्स्ट्रा है, जो भी आप सेल करते हैं वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, आपको नहीं करना है। कंपनी आपके बिहाफ पे सब कुछ करेगी। अगर आप नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैं कैपेबल नहीं हूँ सेल करने के लिए, तो आप कोई बात नहीं, आप से जो पैकेज आ रहे हैं वो, जैसे कि जैसे जो जो कंपनी की चीजें आ रही है ना, जैसे ओएस माइग्रेशन हो गया आपका, एनडीए साइन हो गया, और प्रोडक्ट परचेज हो गया। इसके बाद अगर ट्रैफिक परचेज भी आएगा, अभी नहीं आएगा शायद, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने लगेंगे उसको। तो जब भी वो भी आएगा तो जो जो कर सकते हैं वो आप करिए। उसके बाद फिर आप बस एंगेजमेंट रहिए, शांत होकर बैठ जाइए, आप बस शांत इन द जी सेंस सर। एंगेज रहिए बस उसमें। दीपक शर्मा सर का दूसरा क्वेश्चन भी है एक और, कि मेरे पास पांच पांच आईडी हैं, 2 मेरी हैं, 2 वाइफ की है और एक आई थिंक बच्चे की होगी। तो वो बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड है, मल्टीपल आईडी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी 5 है, लोगों की बहुत बहुत सारी, 20-20, 50-50 भी हैं। 100-100 बस तक आप भी है, लोगों 100 को, से ऊपर भी है। हाँ, 100 से ऊपर भी हैं बहुत लोगों की, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को इतना रखना है कि हर आईडी की इंडिविजुअल वैल्यू होती है, तो आपको उसको लॉग इन भी करना है। और उस पे जो भी हमारा ओ कनेक्ट का भी फ्री ट्रायल है, तो उस पर आप लोग मीटिंग भी ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि हर आईडी की अपनी एक वैल्यू होती है, एक ग्राफ होता है, हर आईडी का अपना एक ग्राफ बनेगा। तो ये आपको खुद हैंडल करना होगा।